हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज मेरे साथ है रोमिता बुंडेला मैम। शी इज द फर्स्ट लेडी ईटीओ जिन्होंने मर्स्क जैसी नामी शिपिंग कंपनी ज्वाइन करी। उसके अलावा हिंदुस्तान की दूसरी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, महिला इलेक्ट्रिकल ऑफिसर लेडी ईटीओ बनी। और अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, चाहे तो सोसाइटी के स्टिग्मा में देखा जाए, उसके बाद जहाज पे गई होंगी तो पता नहीं मेंटल हैरेसमेंट फेस किया या सोशल स्टिग्मा या जेंडर बायस फेस किया कि नहीं किया। एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन शिप। आई ऑलरेडी मेड अ यूट्यूब वीडियो ऑन दैट। सो सब स्ट्रगल्स हैं। इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम वो सब चीजें जो कि मैम की वल्नरेबिलिटीज रही हैं, फेलियर्स रहे, स्ट्रगल रहे हैं, वो कवर करने की कोशिश करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। सो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम ऐसे और लोगों को जो कि इंस्पायर कर रहे हैं उनको ला सकें, उनके साथ वीडियो बना सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैम, जस्ट स्टार्ट। मैम, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू, दैट इज आप कहां से बिलोंग करती हैं और आपका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। I have done electrical engineering basically. After that, I done ETO course जो 4 महीने का होता है from Tolani Institute. उसके बाद I joined as an ETO in Maersk, and then I stayed around 4.5 years, sorry. And then उसके बाद opportunity आ गई है at shoreside. Company approached me like, we are having one opening in our shoreside. Are you interested to join? So without giving a second thought, I just shifted last year. And at Shore also, I completed 1 year now as a junior electrical superintendent. Great. So my next question comes is, when do you first hear about merchant navy कि यार ये भी एक प्रोफेशन है? पहली बार कब सुना था आपने इसके बारे में? पहली बार तो मैं जब इंजीनियरिंग का एग्जाम हो गया था फाइनल ईयर, मैं सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही थी, चाहे गेट हो, यूपीएससी हो, सब ट्राई किया है मैंने. सो एज यूजुअल, लाइक यू, फॉर मी आल्सो मर्चेंट नेवी वाज द लास्ट थिंग व्हिच हैपेंड टू मी. सो वो एग्जाम के दौरान आई हैव गिवन एससीआई का इंटरव्यू एंड एग्जाम. तो वहां से मेरे को पता चला, ओके, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर कोई चीज है. That was the first time I realized, okay. Then I decided, और unfortunately वो जो recruitment था वो डिबार्ट हो गया था SCI का. तो then I shifted to Tolani, and then Tolani के बाद फिर Maersk join किया. तो it was also last what we say option for me. Okay, और मैं ये भी कह सकता हूँ, it was not by choice but by chance which became a choice. By chance. Okay, yes. Great. ये मेरे साथ भी ऐसा रहा है. मैम, my next question is कि जब आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सोचा एंड यू टोल्ड योर पेरेंट्स कि भाई मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, तो व्हाट वाज योर पेरेंट्स फर्स्ट रिएक्शन? My father was very supportive. He said, तेरी इच्छा है तो जा, definitely no restriction from my side. But मम्मी का होता है as usual, सबकी मम्मियाँ ऐसी होती है कि कैसे रहेगी, क्या रहेगी, अकेले रहना है, सारे मेल होंगे आसपास, how you will survive, ये सब था. बट ठीक है, मम्मी मान गई बाद में, बिकॉज फादर का सपोर्ट था. सो लड़कियों के लिए एयरपोर्ट छोड़ने दोनों ही आए. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम, जैसे जब चलो मम्मी पापा कन्विंस हो गए, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि कोई एक रिलेटिव निकल के आते हैं, चाहे वो दूर के मामा हो, चाहे चाचा हो, जो अचानक, अरे अपनी बेटी को कहाँ भेज रहे हो? तो क्या आपके जीवन में भी ऐसे कुछ रिलेटिव्स आए थे जिन्होंने कोशिश करी कि ये मर्चेंट नेवी ना ज्वाइन हो, कुछ और कर ले? नहीं, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मौका ही नहीं दिया. आई ज्वाइंड, आफ्टर दैट आई इन्फॉर्म एवरीबॉडी. एंड मैंने बोला था मम्मी पापा को, किसी को नहीं बताना है, रिलेटिव्स को स्पेशली किसी को मत बताओ, बिकॉज नो वन विल गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक कि ठीक है जाओ करो, मत जाओ, ये ज्यादा बोलेंगे. तो नेगेटिविटी को दूर रखो, पहले ज्वाइन कर लो, उसके बाद ही पोस्ट डालो कि ओके आई हैव ज्वाइंड सो. मेरे केस में वो हुआ ही नहीं, लकीली. ग्रेट. सो दिस इज, आई वुड से, अ ग्रेट टिप फॉर ऑल द लेडी सीफेयरर्स या मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, माता पिता को कन्विंस करो और उनको बोलो कहीं बताने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद बताओ, नहीं तो और दिक्कतें क्रिएट होंगी. ग्रेट टिप मैम, पॉइंट वेल टेकन. ओके, my next question to you is, what is that one thing after joining merchant navy, for sailing for like 1 or 2 years, 3 years, or till now, that you like the most about this profession? सबसे बेस्ट चीज मेरे को आज तक अभी भी लगती है, और इवन टुडे आई मिस दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एयर यू गेट आउट एट द सी. दैट इज वेरी वेरी, बिकॉज मैं जब तक सेल करती थी, मेरा रूटीन था शाम में 5-6 बजे बाद डिनर के बाद आई विल गो फॉरवर्ड और आफ्ट, आई विल जस्ट टेक अ गुड ब्रीथ, अच्छी हवा खाओ,
everything was natural, and your body was also like very fit when I was sailing. अभी थोड़ा सा मतलब वजन भी बढ़ गया है and all, तो वहां पर थोड़ा सा ये था कि फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी, एंड यू आर इन नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट. पीपल आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी लाइक क्रूज में वो सब चीज देखने के लिए, बट वी आर गेटिंग इट फॉर फ्री. फ्री. तो वो अभी तक मैं याद रखती हूँ. ओके मैम, नेक्स्ट थिंग इज वन थिंग दैट यू फील दैट यार मर्चेंट नेवी में अच्छी नहीं है. मर्चेंट नेवी में एक्चुअली इफ ईटीओ पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूं तो वहां पर एक ये है कि तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा एक लेवल पर आके, एंड दैट इज द रीजन आई शिफ्टेड टू शोर आल्सो. दैट विल कम लेटर ऑन, बट या दैट वाज द वन रीजन दैट एक स्टेबिलिटी आ जाती है, कॉन्स्टेंटनेस आ जाती है, उसके बाद तुम कुछ नहीं, सेम सैलरी यू विल बी गेटिंग, क्या हार्डली $5 $10 बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं. तो स्टेबिलिटी एक आ जाती है, तुम्हारा स्किल्स डेवलप नहीं होता, यू आर डूइंग सेम थिंग. तो इसके अंदर रोमिता जी, जैसे अभी आई वाज टॉकिंग, आई हैव मेड अ वेरी गुड इंटरव्यू विद वन ऑफ माय, he was a ETO, young ETO when I was a third engineer, Varun Chawla ji. Right now he's selling in LNG carriers with BW Maritime, so his salary has increased double of that what he was getting on a bulk carriers. So didn't you ever think कि यार मैं जैसे Dyna Gas में around, जो मैंने अभी तक सुना है, I'm not very sure, it's $7,500 3 on 3 off में on a gas carrier, which approximate, gas tanker में काफी ज्यादा है salary, so which makes it around for everyone, every night, which makes it equivalent to that of a chief engineer on an oil tanker. So मैं अगर इसको इस तरह डालूं तो because even I was a perspective यार कि ETO की ग्रोथ रुक जाती है, नहीं है, तो अगर हम कोशिश करें, अगर हम अपने स्किल सेट पे काम करें और कोशिश करें कि आपके केस में तो आपको पूरी शिपिंग कंपनी चेंज करनी पड़ती है, कई बार वो कंफर्ट जोन भी रहता है, तो मे बी शायद अगर हम स्विच और सोचते कि यार चल कंपनी चेंज करते हैं, एक BW के लिए पहले गैस कैरियर पे जाते हैं, फिर BW जैसी कंपनी, फिर डायना गैस जैसी कंपनी, तो शायद वहां पर एक ग्रोथ रहती, मे बी अ पॉसिबिलिटी वाज देयर. मैंने ऑनेस्टली आई हैव आल्सो ट्राइड, मैंने पैसेंजर वेसल्स पे ट्राई किया है, मैंने गैस टैंकर्स में भी ट्राई किया, इवन आई हैव डन दिस डिस्चार्ज डीसी भी निकाला है मैंने गैस का, बट वो होता है ना एक अंदर से यार, आई हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो फ्रॉम दैट कंपनी. कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन. हमारी जिंदगी में अगर हमें कोई पीछे खींचता है तो वो कंफर्ट जोन. चलो, बट नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, when you joined ship for the first time on board ship, how were those first 15 days on board ship? पहला 15 दिन तो नहीं, but first day when I joined, very first hour, very first vessel I joined, and then senior officer came. I will not say his rank, but he just came and he said, "Oh, you are the cadet who was supposed to join." And Singapore मेरा port था, वहां से मैंने join किया था. तो he was shocked. He was not ready to accept that नहीं ये female है. They were expecting a male cadet. So he said अभी भी time है, we are still at port. You can sign off. It is not your job. Definitely. The first hour he is saying, he even didn't saw me working. He didn't had a like chance to work with me. He didn't give me any responsibility, but he was having a mindset. लड़कियों का नहीं है, तुम उतर जाओ, अभी भी चांस है, शिप पोर्ट पर ही है. तो पहले घंटे में ऐसा, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी कैप्टन को नहीं दिए थे, उतने पीरियड में ही ये हुआ. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इसी से रिलेटेड. पहले तो 3-4 महीने में वर यू एबल टू ब्रिंग अ चेंज, अ लिटिल बिट चेंज इवन इन हिज माइंडसेट कि नहीं ये कर सकती है? I will honestly say he gave me very good appraisal. क्या बात है, क्या बात है. Very good appraisal, very nice, because I was not expecting, because clashes इतने हुए ना कि कोई भी मैं काम करती थी, he was पहले से ही बोलता था, अरे तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा. तो मैं मतलब वो मेंटल हैरेसमेंट होता है ना, उसका वो दौर से मैं गुजर रही थी, तो I was not expecting even कि he will give me that much, but वो जो भी बोलता था I was like मैं करके उसको दे देती थी. So he was also like last में when I was signing off, he was still on board and he said, Romita, you changed my mind. I was wrong. Great. The very first day. So ma'am, when we are talking about mental harassment over here, like that guy was trying to push you, you were trying to change his mindset, whatever he was telling you were trying to deliver for you, it was your work that was your topmost priority. So don't you think that when he was trying to push you, it actually happened for your betterment? अगर आज आप after 4 years you're looking at it, what do you feel?
Yes, agree, completely agree. उसने Did जो it भी make किया, it was for my good actually. अगर वो नहीं करता तो I don't think कि मैं कुछ ज्यादा ट्राई करती, ज्यादा पुश करती अपने आप को कि नहीं मेरे को प्रूफ करना है कुछ. अगर वो चीज नहीं होती तो I would say मैं यहाँ नहीं होती अभी. don't you think it made you mentally stronger? What do you say? Yes or no? Yes, yes, definitely. Yeah. मेरी कैपेसिटी, मेरा पेशेंस बहुत ज्यादा बढ़ा. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये है, डू यू फील कि आज भी जब कभी ऐसा होता है कि मेरा तो ऐसे रिकॉल चलता है कि कभी आप जब टफ फेस करते हो, क्योंकि आज आप ऑफिस में वहां पर भी होता होगा, दोबारा कभी शिप पे भी ऐसे लोग मिले होंगे, तो जब भी आप कोई चैलेंज फेस करते होगे तो आप याद कभी करते होगे कि यार वो टाइम निकाल लिया तो ये तो निकल ही जाएगा, समथिंग कैसा कभी ऐसा रिसेट हुआ है? यस यस, बहुत बार हुआ है. एक एग्जांपल देती हूँ. मेरा लास्ट शिप था, ट्रिपल ई, काफी बड़ा होता है, 400 मीटर्स का शिप था. तो मेरा वहां पर यूजुअली इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का पोर्ट ड्यूटी होता है कंटेनर पे, मर्स्क में 6 on 6 off होता है. तो मेरा 12 to 6 मिडनाइट मेरा वॉच था. तो मैंने अराइवल भी किया, अराइवल में मूरिंग विंच भी खराब हुआ, वो भी किया. उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे मैं शिप्स ऑफिस में बैठी, सारा रिपर्स कनेक्ट करके, तो वो प्रोविजन क्रेन खराब हो गया, तो वहां पर जाना पड़ा. तो वो करा 2-3 घंटा वहां पर, मेरा 6-7 तो ऐसे ही बज गए. उसके बाद फिर चीफ इंजीनियर का कॉल आया रेडियो पे, रोमिता प्लीज कम डाउन इंजन रूम का क्रेन ब्रेक डाउन हो गया है, दे वर पुलिंग लाइनर्स दैट टाइम. तो वो किया. उसके बाद फिर ऊपर से वो जो मेरा एक्चुअली वो वहां पर ऐसा हो गया था कि मेरा जूनियर था मेरे साथ. मेरा कोई यूजुअली 2 ईटीओ होते हैं वहां पे, बट ही वॉज अ जूनियर रैंक, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी इज रॉन्ग. तो आई वॉज द वन रनिंग हियर देयर, ये डेक पर हुआ, रिफर का हुआ, फिर इंजन रूम का हुआ, फिर वापस से रिफर का ट्रबल शूट करना पड़ा. तो लगातार 32 hours आई वॉज वर्किंग, 32 hours इन द पोर्ट आई वर्क. तो वो एक टाइम था जहां मेरे को रियलाइज हुआ यार मेरे को नहीं करना ही, अब बहुत हो गया. गॉड हो गया. सो दैट वाज वन पॉइंट में, अगर ऐसा बोला जाए कि जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि चलो यार अभी श्योर जॉब पे जाते हैं, तो जब ये आई तो आपको वो एक्सपीरियंस आपको याद है कि यार 32 घंटे काम और ये सब चीजें नहीं, मेरे को अभी कुछ शिफ्ट मारना है और यहाँ पर ग्रोथ भी नहीं दिख रही है मुझे लग रहा है, और मैं अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती. कंपनी चेंज करो, वापस जीरो से स्टार्ट करो, फिर करो, स्विच मारते हैं, सेम कंपनी है, कंफर्ट जोन है, और कुछ नया शुरू करते हैं और यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे. एम आई राइट? यस, बट यही हुआ. बट अगर अभी मैं पूछूं आपको, आज इट्स बीन 1.5 years, डू यू मिस गोइंग बैक ऑन शिप? समटाइम्स, बिकॉज यहाँ पे ऐसा था कि शिप पर जब भी थे, जब हम घर आते हैं, सो वी आर कंप्लीटली फ्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट यहाँ पर सैटरडे संडे इवनिंग कभी भी कॉल आ जाएगा जहां से, यू आर 24/7, यू हैव टू बी अवेलेबल. तो दिस आई मिस रियली. मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है यहाँ, कंटिन्यूस है. वहां पर जहाज पे क्या है, जहाज पे भी क्या है ना, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू योरसेल्फ. चलो कैबिन में गए तो कुछ टीवी देख लिया, ओटीटी सीरीज देख ली, टाइम निकाल लिया. यहाँ पर मेल है, लैपटॉप है, लेथार्जिकनेस आ जाती है, हम जंक फूड भी खाएंगे, ट्रीट्स भी चलेंगी, पार्टीज भी चलेंगी, टाइमिंग बहुत अलग अलग है, वहां पर एराटिक टाइमिंग्स नहीं है. सो दिस इज ऑल व्हाट आई एम मिसिंग राइट नाउ. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि श्योर जॉब के अंदर वन थिंग दैट यू फाइंड राइट नाउ इज द मोस्ट चैलेंजिंग, एंड व्हाट इज दैट? Multiple tasks to handle, that is the first thing, and to sit in front of computer like a hell. तो पूरा दिन, मतलब शाम में भी बैठे हैं, घर पे आ गए उसके बाद भी लैपटॉप खुला है, तो घर वाले कितने बार बोलते कि यार तू ऑफिस में ही बैठ, घर पे आने बाद भी तू लैपटॉप ही खोल के बैठती, तो क्या मतलब है, ऑफिस पे रहना भाई, सोया कर. रोमिता जी, सी दिस इज नॉट योर चैलेंज. ये जितने भी झांसी आपको मिलेंगे, दो आई बिलीव कि विमेन आर बेटर एट मल्टीटास्किंग देन मेन, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बिलीव करता हूं. उसके बाद भी अगर आप ये कह रही हो तो यू कैन सी, इमेजिन कि हाउ मच आई वुड बी स्ट्रगलिंग, बिकॉज व्हेन आई एम ऑन शिप एंड आई हैव सेल्ड लॉन्गर देन यू, सो व्हेन वी आर ऑन शिप वी आर फोकस्ड ओनली एट वर्क, और जिम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और घर आते हैं तो कोई काम का टेंशन नहीं है, वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ फैमिली, रिलेटिव्स, एवरीथिंग. बट नाउ व्हेन वी आर ओवर हियर,
इसका बर्थडे है, वहां भी जाना है, घर का कुछ सामान लाना है, वो भी करना है, बेटे को स्कूल छोड़ने भी जाना है, उसके अलावा ऑफिस का भी काम देखना है, ऑफिस में भी 4 तरह के अलग अलग मेल्स आए हुए हैं, उनका रिप्लाई करना है। वी आर हैंड्स डाउन पीपल, जिनको हाथ से काम करना पसंद है, सडनली कंप्यूटर बैठ के मेल भेजना है। जैसा कि वो कैप्टन तरुण ने एक बार बोला था, मेल भांजना, दैट वाज हिज वर्ड, कैप्टन सिंस, कि मेल भांजता हूं। सो मैम, दिस इज बिकमिंग रियली अ, जय माता दी, चैलेंज जहाजियों के लिए सही में चैलेंज है, बिकॉज हमको कंप्यूटर पे बैठने की आदत ही नहीं है, शिप पर हमने कभी किया ही नहीं। थोड़ा बहुत वो पीएमएस वगैरह करते हैं, बट इट्स लाइक जस्ट 15-20 मिनट्स वी आर सिटिंग, वी आर नॉट सिटिंग लाइक 18 घंटे बैठे, 15 घंटे बैठे, मेल भेज रहे, ये कर रहे, यहाँ स्टेक होल्डर को कॉल कर, इसको कॉल कर, वेंडर को संभाल, ये शिप का कर, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी राइट नाउ आई एम हैंडलिंग 64 वेसल, तो सबका प्रोजेक्ट्स एंड सबका वेंडर मैनेजमेंट सब एक साथ, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ द सडन इंक्रीज हो गई है। वहां पर सिर्फ एक ही शिप था, यहाँ पर इतने शिप है, सारे संभालो। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। My next question to you is, ma'am, a mentor in shipping, who on this platform today would you love to name and thank, and you would like to tell ki where that person brought a change in your life? या when I was a cadet second ship, not first, second ship में my senior ETO Ruslan, I would really like to thank him, because अगर वो नहीं होता तो I would have quit the sailing at that time itself. He literally showed me how to use tools, multimeter, everything. He was just like a best mentor, I would say. और उसने जो बारीकियां मुझे सिखाई है वो आज तक मेरे को याद है, एंड जितने भी साल मैंने सेल किया है उसके बलबूते ही किया है, I would say. तो I really would like to thank him on that. मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, please make sure I'll now speak in English. Thank you, Mr. Ruslan, if I'm naming you correct, and you have been a great mentor to the second ET of our nation. You have been a great mentor to the first lady ET officer in Maersk, and you have one of the finest leadership skills, that is taking care of people working under you, and it's one of the finest things that you can do. You have created an impact on someone's life, so that's the biggest thing that you could have done. Please keep doing that, and please keep inspiring others. Ma'am, my next question to you is, any regrets that you have as of now? Any regrets सेलिंग करियर को लेके? कुछ एक रिग्रेट जैसे रह जाते हैं सेलिंग करियर को रिग्रेट? यस, कि मैंने जब सेलिंग स्टार्ट किया था, जब मेरा मतलब एक ड्रीम बोल सकते था कि I wanted to sail on different types of vessel, but I didn't. I just sailed on container. तो ये ना comfort zone, वो एक regret है. Okay. Any advice to the young girls who are planning to join merchant navy? उनको क्या-क्या चीजें, 2-3 आप इम्पोर्टेंट, कि क्या-क्या वो किस चीज के लिए तैयार रहें अगर वो ज्वाइन करना चाहती हैं? जैसे मैंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर किया, तो that may happen with them also, कि डीमोटिवेट करने वाले सब जगह, हर जगह मिलेंगे। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज पहला शिप है, आइडिया भी इतना नहीं होता, तो उसका वो एडवांटेज लेते हैं शिप पर, कि इसको आइडिया रिपोर्ट करना है, कहीं अब्यूज हुआ या कुछ हुआ, रिपोर्टिंग का इतना आइडिया नहीं होता उस टाइम पे, और शिप पे इतना कुछ रहता नहीं। तो बेटर क्लियर करो कंपनी से पहले, बिफोर यू ज्वाइन, कि इफ सो हैपेंड, वेयर and how to report this. ये Maersk is also working a lot on this now, so ये बहुत important है। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे, और ये छोड़ दे कि मैं लड़की हूँ, ये छोड़कर ही शिप आए। You are a seafarer, you don't have any gender. You also have to work equally what men are working. So और वो हमेशा स्ट्रेस रहेगा, you have to prove every time, no, even I am a girl, I am performing my duties well and I'm handling my responsibilities well. So ये दिमाग में रख के mentally prepare होकर ही शिप पर चढ़े, that I would say. ठीक है रोमिता जी, thank you very much. It was really nice talking to you, and बाकी we'll stay connected and we'll make sure that all of us as a community grow together. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. Thank you so much. Jai Mata Di. Bye.